पूरा भारत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए। मीराबाई चानू की चुनौती यहां सिर्फ मीराबाई चानू है। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। पूरा भारत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया है। मुबारक मीराबाई, मुबारक भारत। अद्भुत प्रदर्शन मीराबाई का। मीराबाई चानू ने, हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलोंग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चानू किसी को करीब नहीं आने देगी। और मीराबाई चानू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। मीराबाई जो है वो इस वक्त छा चुकी है इंडिया के अंदर। इंडिया के लिए मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। क्या जबरदस्त किस्म का उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। हेलो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम में हो रहा है, उसमें मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उसके बाद बिंदिया रानी और साकेत सागर ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उसके बाद गुरुराज पुजारी भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया का कहना है इंडिया हर जगह कुछ न कुछ जीत रहा है और हम है कि हर जगह पिछड़ जाते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा है। मीराबाई चानू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चानू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और मजीद के मीराबाई चानू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो, कि कल जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार गॉड डैम इट, ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एकदम से मीराबाई चानू एक मेडल जीत के लाती हैं और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी, वो मीराबाई चानू लेकर आई। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखेंगे तो जाने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा। और कल मीराबाई चानू ने वो करके भी दिखा दिया। कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कंपीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। तो अगर ये इनका प्रोग्रेशन इसी तरह चलता रहा मीराबाई चानू को, और जितनी 49 कैटेगरी में इनका डिफरेंस था अपनी दुनिया भर की कॉमनवेल्थ नेशंस की ओपोजिशन से या ओपोनेंट से, तो ये बात तो आप रख लीजिए कि पेरिस 2024 में अगर कोई भी आप गोल्ड की वैसे इनसे उम्मीद रखें, अगर ये गोल्ड भी नहीं लेकर आती तो आपको टॉप 3 के मेडल टैली पे जरूर लेके जाएंगी। तो एक तो इंडिया अपना यहाँ से मेडल को जरूर सिक्योर करके रखे पेरिस 2024 के लिए। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, किसको इंजरी होती है क्या नहीं होती, लेकिन अगर इनकी प्रोग्रेशन इसी तरह चलती रही तो मीराबाई चानू ताली बनती है इनके लिए। क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। उसी के साथ बिंदिया रानी की भी बड़ी कमाल परफॉर्मेंस आई। बिंदिया रानी ऑल्दो वो भी गोल्ड, मतलब वो भी गोल्ड अपने नाम कर सकती थी अगर स्नैच के अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मीराबाई चानू, खैर उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन मीराबाई चानू ना बिल्कुल शो स्टॉपर की तरह थी कि सारी ओपोनेंट हो चुके थे। ये स्नैच राउंड में भी सबसे आखिरी में आई, ये क्लीन एंड जग में भी आखिरी नंबरों के ऊपर इनकी बारी लगी। अगर मेरे ख्याल से बिंदिया रानी की भी, नाइजीरिया की जो हमारी खातून थी, एक तो बहुत एक्सपीरियंस थी, प्लस फिर जिस तरह उनका कंपोजर था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो अगर वो नाइजीरिया की खातून के ऊपर स्नैच राउंड से पहले, बड़ा मुश्किल नाम है ओलारिन्यूई, बड़ा मुश्किल नाम है नाइजीरिया वालों का, तो वो खातून अगर स्नैच में जो उनका 6 केजी का डिफरेंस आया था, अगर वो डिफरेंस हाउएवर ना आता, क्योंकि वो ऑल द वे 90 केजी सरप्लस लिफ्ट कर चुकी थी, 86 केजी मीराबाई अपना बिंदिया रानी ने किया था, तो अगर वो वाला डिफरेंस ना आता स्नैच राउंड के अंदर तो बिंदिया रानी भी गोल्ड लेने में कामयाब हो जाती, क्योंकि बिंदिया रानी ने 116 केजी का फाइनल अटेम्प्ट किया क्लीन एंड जर्क में, जो कि सक्सेसफुल हुआ।
और वो 5 केजी का डिफरेंस था किसी भी अपने ओपोनेंट से, यानी जो नेक्स्ट बेस्ट ओपोनेंट थे उन्होंने 111 को अटेम्प्ट किया, बिंदिया रानी ने 116 केजी को अटेम्प्ट किया। इन्होंने अपना डेफिसिट कम कर दिया स्नैच से, लेकिन स्नैच में जिस तरह आपको मैंने बोला वो नाइजीरिया की खातून वाला जो डिफरेंस था वो बिंदिया रानी को गोल्ड से सिल्वर पे ले गया। लेकिन बिंदिया रानी की भी कमाल परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो मीराबाई चन्नू की डोमिनेंस थी ना, वो डोमिनेंस के करीब कल कोई वेट लिफ्टिंग भी नहीं आता। इंडिया के जो चारों मेडल्स आए हैं, जो कॉन्फिडेंस था, जो ऑरा था, जो पर्सोना था मीराबाई चन्नू का, वो कमाल था। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पता है, क्योंकि अब मैं गेम्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सारे गेम्स देख रहा हूँ, तो एक चीज बड़ी दिल पे जाके लगती है जब आपका मुल्क, आप, क्योंकि पाकिस्तान भी खेल रहा है और आप लोगों को पता है मैं बड़ा सच्चा और बिल्कुल वोकल बात करता हूँ जो होती है जिस तरह होती है, बड़ा दिल में दुख होता है जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं। और आई कैन रिलेट कि जब आप इंडिया में बैठे हुए आप लोग जब ये देख रहे हो ये विक्ट्रीज, ये अचीवमेंट्स, तो कितना दिल बड़ा होता होगा आप लोग का, कितनी इंस्पिरेशन आती होगी, कितने बच्चे इंस्पायर होते होंगे। मीराबाई जो है वो इस वक्त छा चुकी हैं। मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग के अंदर इस वक्त इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया था। उत्साह छा गई है भाई मीराबाई। और मीराबाई आप उनको मत बोले बल्कि क्वीन मीराबाई बोले। मीराबाई चन्नू, सॉरी क्वीन मीराबाई चन्नू दी क्वीन ऑफ इंडिया। और अली जिस तरीके से उन्होंने आज पहला गोल्ड मेडल जीता है, बताया कितना वेट उन्होंने लिफ्ट किया, क्योंकि इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से 2018 में जिनको गोल्ड मेडल मिला। फर्स्ट मेडलिस्ट थी टोक्यो में 2020 में, और अब फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया की इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। बिल्कुल। और इन्होंने जी कंबाइंड 197 किए, लेकिन इससे पहले इन्होंने 111 उठाया, फिर 113 उठाया, फिर 115 के ऊपर ये थोड़ी सी लड़खड़ा गई, लेकिन उस वक्त तक जो ये गोल्ड जीत चुकी थी। बिल्कुल सही बात है। और अली जिस तरीके से इन्होंने गोल्ड जीता है, मेरे ख्याल से वुमेन्स के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है, स्पेशली इंडिया के लिए भी, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आज हमारी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सकती है हमारी वुमेन। इवन स्विमर भी आउट हो गई थी हमारी, जो भी अगर आप देखें एथलीट्स कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में। आज 3 मेडल टोटल इंडिया ने निकाल लिए। आज के दिन 3 हमारे लिए थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ एक इंस्पायर्ड होना चाहिए कि हम भी देखेंगे जब हमारे पड़ोसी कुछ कर रहे हैं ऐसा, पड़ोसी जब जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक इंस्पायरेशन हमें लेनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए या हेट नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं कि इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे हैं, चमड़ी हमारी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, जबान एक जैसी है, मुंह एक जैसा है, खाना एक जैसा है, तो फिर हम क्यों नहीं जीत सकते। सही बात है, हम भी जीत सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए। हमारी वुमेन्स हो गई या हमारे जो एथलीट्स हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने पहले गोल्ड मेडल ओलंपिक में लिया, कितनी वाह हुई। इवन हम पाकिस्तानी जो अवाम है, फैंस, उनसे हमने अपनी ओलंपिक्स जो है वो एक वुमेन आई हुई थी, वो ये बता रही थी कि आपको फैसिलिटियां अवेलेबल ही नहीं है, जो इंडियंस जो जितने एथलीट आ रहे हैं उनको फैसिलिटी। अरशद अदीम ये बात बता रहे थे कि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो हाई क्लास के आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इंडिया में ठीक है, वहां पे सच बोला उन्होंने कहा यार इंडिया हमसे काफी आगे चल रहा है। हाँ, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मेरा फिर भी ये मानना है कि हम अगर ये बहाने करते रहेंगे तो बहुत बहाने हैं। अगर आप वो तो फिर इंडियंस भी ये बहाने कर सकते हैं। ये मीराबाई भी बहाना कर सकती थी कि जो यूरोप में फैसिलिटीज मिलती हैं, जो अमेरिका को, जो ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हैं, वो मुझे नहीं मिल रही। मतलब वो तो मीराबाई भी ये कह सकती है ना कि मुझे फैसिलिटीज वो नहीं मिल रही, यूएसए वालों को मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स को मिल रही हैं, लेकिन उनके पास बहाना नहीं है। उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया कि मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने कर दिया।